नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने उन सभी 5 विधायकों को निलंबित कर दिया है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की थी। पार्टी के इस फैसले ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जिन विधायकों पर यह कार्रवाई की गई है उनमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, साढौरा से रेणु बाला, पुनाहना से विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन से विधायक मोहम्मद इसराइल और रतिया सीट से विधायक जरनेल सिंह शामिल हैं। इन पांचों ही विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे और पार्टी की तरफ से इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि 5 विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की स्वीकृति के उपरांत की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित विधायकों ने हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान कर गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया था, जो संगठनात्मक मर्यादाओं के प्रतिकूल है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी के सामूहिक निर्णयों और अधिकृत रुख के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की गतिविधि पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि इस कार्रवाई के साथ साथ पार्टी की ओर से एक कड़ा संदेश सभी को दिया गया है कि अगर कोई भी पार्टी के नियम कायदे कानून से अलग चला तो उस पर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर क्रॉस वोट करने वाले पार्टी के 5 विधायकों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च को वोटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगाया गया था। इस चुनाव में एक सीट बीजेपी के संजय भाटिया ने जीती थी, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बोध ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग के आरोप में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। कमेटी ने विधायकों की ओर से कारण बताओ नोटिसों पर दिए गए जवाबों की जांच करने के बाद उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। अब सवाल यह है कि जिन 5 विधायकों को पार्टी ने निलंबित किया है, क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और उपचुनाव होगा? इसका जवाब है नहीं। भले ही कांग्रेस ने विधायकों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन फिलहाल उनके विधायक पद को कोई खतरा नहीं है। हां, अगर बागी विधायक खुद पार्टी छोड़ते हैं या इस्तीफा देते हैं तभी उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन निलंबन की स्थिति में इन विधायकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी ओर विधानसभा में कांग्रेस अगर विहिप जारी करती है तो उस स्थिति में कांग्रेस विधायक होने के नाते ये निलंबित विधायक उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। इस निलंबन की कार्रवाई के बाद ये तो साफ है कि पार्टी की अगर कोई भी बैठक होगी तो उन बैठकों में इन विधायकों को नहीं बुलाया जाएगा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि विधानसभा में पार्टी को विहिप जारी करना पड़ जाए तो उस वक्त इन विधायकों को उस विहिप को मानना पड़ेगा। यानी कि इन्हें कांग्रेस के विधायक होने के नाते उस विहिप का पालन करना होगा। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान यह तो साफ हो गया था कि कांग्रेस उम्मीदवार जीत गया है,
लेकिन जब ये पता चला कि पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिए हैं, तो उसके बाद पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया था। पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ये मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी थी कि जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में पार्टी को इस तरह की हरकत का नुकसान दोबारा से ना उठाना पड़े। वहीं जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किए थे, उनमें से 2-3 विधायकों ने तो खुलकर मीडिया के सामने आकर बगावती सुर अपना लिए थे। हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल ने तो हथीन के अंदर एक जलसा कर हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों को अपने कार्यक्रम में बुलाया था और खुलकर उसके मंच से कहा था कि हाँ, उन्होंने क्रॉस वोट किया है। उन्होंने जो क्रॉस वोट किया है वो किसी लालच में नहीं, बल्कि इलाके की भलाई के लिए, इलाके में विकास के कार्य हों इसलिए किया है। हालांकि हम भी इसका जायजा लेने के लिए एक हथीन इलाके में गए थे, तो वहां के लोगों में क्रॉस वोट को लेकर के बड़ी तादाद में नाराजगी भी थी। जो इसने क्रॉस वोटिंग करी है ये बहुत गलत करी है। गलत मानते हैं हम तो। अच्छा, इसने अच्छा नहीं किया, पार्टी छोड़ के नहीं। अच्छा, ये जो किया है इसने अच्छा नहीं किया है, अपने चक्कर में गया, कोई विकास नहीं है या नहीं कुछ नहीं। जी विकास की बात होती तो इसका बाप 2009 में जीता था, 14 तक रहा था। सारी पावर इनके पास थी। जब तो कुछ भी नहीं करा इसमें, ना नहर में पानी आयो, कहीं भी ना आयो। अपने फायदे के लिए लोगों को फायदा उठाओ, यानी कि कांग्रेस, यहाँ लोगों को कांग्रेस से भी लगाव रहता है और ऐसे नहीं बीजेपी से भी लोगों को यहाँ लगाव रहता है। लेकिन इसमें तो सरासर देखा है, वोटरों के दिलों पे इतना बड़ा इसमें गहरा घाव लगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जितनी गंदी राजनीति में जितनी गंदगी इसराइल के अंदर है, इतनी किसी मतलब जो है लीडर के अंदर नहीं। यही हालात पुन्हाना के थे। पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास ने भी मीडिया के सामने आकर कहा था कि हो गया होगा क्रॉस वोट, क्योंकि वो बीमार थे, उन्हें पता नहीं, पार्टी को जो कार्रवाई करनी है वो कर ले। और हमने पुन्हाने की भी स्थिति को जानने की कोशिश की थी, तो वहां भी लोगों के भीतर क्रॉस वोटिंग को लेकर के विधायकों के खिलाफ नाराजगी जग जाहिर थी। बहरहाल कांग्रेस के इस फैसले के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के इस कदम को अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर पार्टी की आंतरिक राजनीति और रणनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।